हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही फ़नी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है सन इन लॉ मीन्स दामाद। ठीक है, सन इन लॉ, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दामाद। ठीक है, चलिए इसमें हम करेंगे इसकी वर्ड टू वर्ड हिंदी करेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी बहुत है इसमें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे द एम्पेरर आस्क्ड बीरबल। ठीक है, एक दिन सम्राट अकबर, जो एम्पेरर थे, सम्राट थे, उन्होंने पूछा, ठीक है, आस्क्ड बीरबल, बीरबल से पूछा कि बीरबल, आई वुड लाइक टू सी टू काइंड ऑफ पीपल, कि मैं देखना चाहूँगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू मीन्स चाहूँगा, टू सी ये देखना चाहूँगा, सी मीन्स देखना, टू काइंड ऑफ पीपल दो तरह के, टू काइंड्स मीन्स दो तरह के लोगों को देखना चाहूँगा। ठीक है, द वन हु इज़ मोस्ट ग्रेशियस टू बी ग्रेटफुल एंड द अदर हु इज़ वेरी अनग्रेटफुल। द वन हु एक, जो कि बहुत ही महान होने के लिए अनुग्रह हो। द मोस्ट ग्रेशियस, ग्रेशियस होता है जो कि विनीत, अनुग्रह। ठीक है, बहुत ही दयालु, महान होने के लिए, और ग्रेटफुल होता है महान। टू बी मीन्स होने के लिए। ठीक है, महान होने के लिए क्या हो, अनुग्रह हो, विनीत हो। एंड अदर हु इज़ वेरी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मीन्स कृतघ्न। कृतघ्न वो होता है जो किसी के किए को ना जाने। ठीक है ना, अनग्रेटफुल। द अदर हु इज़ वेरी, जो कि बहुत ही कृतघ्न हो। हु इज़ ऑलवेज वेरी अनग्रेशियस एंड डिसाइटफुल, जो कि बहुत ही क्या हो, हु इज़ ऑलवेज, जो कि हमेशा वो हो, नमक हराम होता है जो, उसको बोलते हैं अनग्रेशियस। हु इज़ ऑलवेज वेरी अनग्रेशियस, नमक हराम, एंड डिसाइटफुल मीन्स छल करने वाला। ठीक है, जो डिसाइटफुल मीन्स छल करने वाला, छल करने वाला हो। बीरबल थॉट अ लॉट एंड, उसने बहुत सोचा। ठीक है, थॉट अ लॉट, बहुत सोचा, एंड फाइनली टुक अ डॉग, एक डॉग को लेकर आया। ठीक है, एंड हिज सन इन लॉ, और अपने दामाद को लेकर आया। ठीक है, बहुत सोचने के बाद उसने फाइनली अंत में उसने किसको लेकर आया, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो मीन्स लाया, पास्ट में बना गया है ये। ठीक है, एक कुत्ते को लाया और अपने दामाद को लेकर आया। एंड वेंट टू एम्पेरर्स कोर्ट, और वेंट मीन्स गया। ठीक है, टू एम्पेरर, अकबर के दरबार में गया, एम्पेरर्स कोर्ट। ठीक है, बीरबल सेड टू द एम्पेरर, बीरबल ने कहा सम्राट को, टू एम्पेरर जहाँ पना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, की अकॉर्डिंग टू मीन्स आपके निर्देशानुसार, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस होता है निर्देश देना, है ना, तो निर्देशों के अनुसार, आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ या ला चुका हूँ। हैव ब्रॉट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। मैं ला चुका हूँ टू बीइंग्स मीन्स दो प्राणियों को, विच पोजेस द क्वालिटी यू हैड मैंशन। ठीक है, विच पोजेस, जो कि ये रखते हैं, इस योग्यता को रखते हैं जो आपने बोली थी। ठीक है, जो आपने वर्णन की थी या जो आपने बताई थी। ठीक है, मेंशन मीन्स वर्णन करना या फिर बताना, वर्णन करना किसी भी चीज़ का। आगे है, द एम्पेरर सेड, अकबर ने बोला, टेल मी अबाउट देयर इसेंशियल क्वालिटीज़। टेल मी मीन्स मुझे बताओ, अबाउट के बारे में, देयर मीन्स उनकी, इसेंशियल क्वालिटीज़ मीन्स आवश्यक जो उनकी योग्यताएं हैं वो मुझे बताओ। बीरबल सेड, बादशाह सलामत। ठीक है, उस टाइम पे सम्राट को ऐसे बोलते थे, बादशाह सलामत। हियर इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है। हियर इज़ डॉग, यहाँ एक डॉगी है। ठीक है, कुत्ता है। ही गेट्स ओनली अ लॉफ, यह है मतलब ही गेट्स, इसको मिलता है। ये कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ही शी इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगाते हैं। ठीक है, ये उसी का स्ट्रक्चर है। ही गेट्स मीन्स उसे मिलता है, ता है, ते हैं, ती हैं। ठीक है, ओनली अ लॉफ, लॉफ मीन्स टुकड़ा, ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। फ्रॉम हिज मास्टर, अपने मास्टर से, मास्टर मीन्स जो उसका मालिक होता है ना,
बट ही इज़ वेरी फेथफुल, परंतु वह बहुत क्या होता है, वफादार होता है। टू हिम, उसके लिए, अपने मास्टर के लिए। टू हिम, यहाँ पे हिम मास्टर के लिए बोला गया है, ठीक है। अपने मास्टर के लिए क्या होता है, बहुत वफादार होता है। ही इज़ एवर रेडी, वह हमेशा तैयार रहता है। ही इज़ एवर रेडी टू डिफेंड, उसको बचाने में, ठीक है। हिज मास्टर, अपने मास्टर को बचाने में, डिफेंड मीन्स बचाना, उसको बचाने में हमेशा तैयार रहता है। फ्रॉम एनी मिसफॉर्च्यून, मतलब किसी भी मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य पूर्ण से, दुर्भाग्यता से बचाने के लिए उसको तैयार रहता है, बचाने के लिए। इवन इफ़ वी ट्रैश, ट्रैश मीन्स उसको पीटना, ठीक है। इवन इफ़ वी थ्रैश हिम, अगर हम उसको पीटते हैं। एंड टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसको घर से निकाल देते हैं। टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, अगर उसको घर से निकाल देते हैं। ही इज़ मोस्ट लाइकली टू कम बैक द मोमेंट यू कॉल एट हिम, ठीक है। उस क्षण, जिस क्षण आप उसको बुलाते हैं, द मोमेंट यू कॉल एट हिम, जिस क्षण आप उसको बुलाते हैं, तो उसके वापस आने की जो संभावना है, ही इज़ मोस्ट लाइकली टू कम बैक, तो उसके आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम किसी इंसान को पीट कर बाहर निकालेंगे, क्या वो हमारे बुलाने पे वापस आएगा? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन डॉग ऐसा एक प्राणी है, ऐसा एक जानवर है, जानवर है, ठीक है, जो कि उसको एक बार बुलाने पे उसके आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। वो इतना वफादार होता है अपने मास्टर के प्रति। बीरबल फर्दर सेड, बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, यू मे हैव अ लुक एट दिस पर्सन, आप इस आदमी को देख सकते हो। यू मे हैव, ठीक है, मे का मीन्स सकता हूँ, सकते हैं। यू मे हैव अ लुक मीन्स देख सकते हैं। एट दिस पर्सन, इस आदमी की ओर। ही इज़ अ सन इन लॉ, ये एक दामाद है। क्या है? दामाद है। ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। इवन इफ, ठीक है, चाहे हिज फादर इन लॉ, जो इसका ससुर है, जो इसके ससुर हैं, वो बिकम्स, हो जाते हैं, अ बेगर, अगर इसके ससुर बेगर बन जाते हैं, एक भिखारी बन जाते हैं। इन प्रोवाइडिंग हिम गिफ्ट्स, ठीक है, उसको मुहैया कराते हुए, गिफ्ट मुहैया कराते हुए, ठीक है, चाहे उसके फादर इन लॉ भिखारी बन जाते हैं, फिर भी कहते इवन इफ, चाहे उसको ये करवाएं, इवन इफ ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ही इज़ मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑफ ऑल, ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? अनग्रेटफुल है, ठीक है, नमक हराम है, क्रिएचर प्राणी है, सबसे ज़्यादा। ऑफ ऑल मीन्स सबसे ज़्यादा। द एम्पेरर वॉज कन्विंस्ड विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, जो सम्राट था वो क्या था? राज़ी हो गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है ये, ठीक है। राज़ी हो गया था, तो मतलब इसमें गया का सेंस आता है। विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, बीरबल ने जो भी एक्सप्लेनेशन दी, जो भी उसने वर्णन किया, जो भी अपनी बात रखी, उसके ऊपर वो राज़ी था। एंड फेल्ट, उसने महसूस किया, फेल्ट फ्यूरियस मतलब गुस्सा महसूस किया, टुवर्ड्स किसकी ओर? सन इन लॉ, दामाद की ओर उसने गुस्सा महसूस किया। ही ऑर्डर्ड, उसने निर्देश दिए, ऑर्डर किया, ऑर्डर दिया। टेक अवे दिस अनग्रेशियस क्रिएचर, ठीक है, टेक अवे मीन्स दूर ले जाओ, इस अनग्रेशियस मीन्स नमक हराम प्राणी को दूर ले जाओ। एंड हैंग हिम टू डेथ, और इसको लटका दो, मतलब मरने के लिए, ठीक है, हैंग हिम टू डेथ, ताकि ये मर जाए, इसको लटका दो, हैंग कर दो इसको। फीड द डॉग विद मिल्क, और फीड द डॉग मतलब डॉग को फीड कराओ, खिलाओ, विद मिल्क, ठीक है, दूध के साथ। बीरबल वॉज ट्रबल्ड एट द एम्पेरर्स ऑर्डर, ही सेड, बीरबल वॉज ट्रबल्ड मतलब वो बहुत ही, मतलब उसमें आ गया था, परेशानी में हो गया था, परेशान हो गया था। एट एम्पेरर्स ऑर्डर, एम्पेरर के ने जो ऑर्डर निर्देश दिए थे उससे बीरबल परेशान हो गया था। देखिए मैंने अभी बोला ना, गया का सेंस आता है। वॉज ट्रबल्ड परेशान हो गया था, राज़ी हो गया था, गया का सेंस आता है। वॉज कन्फिन, वॉज वर्ग के साथ जब थर्ड फॉर्म आता है तो इसको हम पैसिव में बनाते हैं, ये पैसिव टेंस होता है, ठीक है। ही सेड, आलम पनाह, ठीक है, वॉट आई सेड डज नॉट इम्प्लाई ओनली ऑन माई सन इन लॉ, ठीक है, जो मैंने बोला, वॉट आई सेड, जो भी मैंने बोला, ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, डज नॉट, डू नॉट, ठीक है,
तो डज नॉट इम्प्लाई नहीं होता, अर्थ नहीं निकलना। इम्प्लाई मीन्स अर्थ नहीं निकालना, अर्थ निकालना। डज नॉट इम्प्लाई ओनली ऑन माई सन इन लॉ, कि मेरे दामाद के लिए इसका अर्थ नहीं निकलता, बल्कि आई मीन ऑल द सन इन लॉ इन जनरल। ठीक है, कि सारे दामाद ही ऐसे होते हैं। ठीक है, सिर्फ मेरे सन इन लॉ का अर्थ नहीं है। ठीक है, ये सबका ही, आई मीन मेरा मतलब है ऑल द सन इन लॉ इन जनरल, आमतौर पर सारे ही ऐसे होते हैं। इट इज़ नॉट फेयर टू पनिश माई सन इन लॉ, कि ये अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, अच्छा नहीं है पनिश करना, सजा देना, टू पनिश माई सन इन लॉ, मेरे दामाद को। बिकॉज यू टू आर सम वंस सन इन लॉ, कि आप भी, बिकॉज क्योंकि आप भी, यू टू आर समवंस मतलब किसी के, ठीक है, किसी के दामाद हो, आप भी किसी के दामाद हो। ऑन हेयरिंग बीरबल द एम्पेरर ब्लश्ड एंड स्माइल्ड। ऑन हेयरिंग बीरबल मीन्स बीरबल को सुनने पर, द एम्पेरर ब्लश्ड वो शर्माए, जो सम्राट थे वो शर्माए और हंसे, एंड ही रिट्रीव्ड हिज ऑर्डर, और उन्होंने अपना जो ऑर्डर था वो क्या ले लिया, वापस ले लिया। रिट्रीव्ड मीन्स वापस लेना। ठीक है, हिज ऑर्डर अपने आदेश को उन्होंने वापस लिया। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।